अगर जा रहे हैं हम लोग कहीं घर से बाहर, तो भी घर के लिए नाश्ता, लंच और सफ़र के लिए भी ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो तैयारियां हमें करनी होती हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। कहीं जा रहे हैं सफ़र में, हम महिलाओं के लिए तो घर की भी जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर होती है कि घर पे कुछ तैयारियां करके हमें जानी है, और फिर वहाँ से आने के बाद फिर से वही झंझट, खाना बनाना, सबको खिलाना। तो आज मैंने सोचा कि ऐसा नाश्ता बनाती हूँ जो कि बनाने के बाद फिर उसको बचा के भी रखेंगे, जो कि फिर अगले 4 घंटे बाद फिर से वही खाया जाएगा। ऐसा भी नाश्ता होना चाहिए ना। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बना लेंगे झटपट से, कोई ताम झाम नहीं है। और इसको बना देंगे तो फिर वही ना, रोटी सब्जी दाल चावल कुछ नहीं बनाने की ज़रूरत है। झटपट से बन के तैयार भी हो जाता है और इजली घर की चीज़ों से बनेगा, जो हमारे घर पे पड़े रहते हैं सामान, जैसे कि आलू मटर टमाटर। ये सारी सब्जियां तो हमारे घर पे इसलिए रहती ही है क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है। अच्छी अच्छी सी सब्जियां भी मार्केट में आ रही हैं, तो झोला भर भर के सब्जियां सबके घरों में आ रही होंगी, है ना। क्योंकि जब मार्केट जाओ ना, तो जितनी भी सब्जियां दिखती हैं सब लेने का मन करता है, क्योंकि सारी सब्जियां बहुत अच्छे से चमकती रहती हैं इस टाइम पे। पालक मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्रेश, मेथी बथुआ मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्रेश, और आलू भी हमें बिल्कुल फ्रेश ही मिलते हैं इस टाइम पे। जो आलू का कुछ भी नाश्ता बनाओ बहुत अच्छा बनता ही है। थोड़ा सा अच्छा आप ना बनाएंगे ना, वो खुद से अच्छा बन जाता है, क्योंकि इस टाइम की जो आलू होती है बहुत अच्छी से ड्राई रहती है। आलू में बिल्कुल मिठास नहीं रहती है। कुछ भी चटपटा सा नाश्ता बनाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। हमने यहाँ पे आलू और मटर को साथ में ही बॉयल कर लिया था। कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे। जब भी इस तरीके का कोई नाश्ता बनाए ना, आलू बॉयल करने के लिए थोड़े से कम पानी का इस्तेमाल करें। नए आलू हैं, बहुत ज़्यादा पानी सोखते भी नहीं हैं, थोड़े से पानी में ये बॉयल हो जाते हैं और ड्राई रहते हैं बिल्कुल से। बहुत ज़्यादा गले हुए आलू नहीं चाहिए ना हमें इसके लिए। हमने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं, बड़े साइज़ के हैं। तो यहाँ पे फिर आगे मैंने 1-2 आलू और लिया था। पहले मैश कर देंगे, कुछ बड़ा बर्तन लेंगे, बाउल वगैरह, उसमें मैश कर देंगे अच्छे से मैशर की हेल्प से, क्योंकि अभी आलू गर्म है ना, इसलिए मैश हो जाएंगे। और फिर इसी के ऊपर हम लोग मटर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, कि मटर भी इसी के साथ अच्छे से गल जाते हैं, तो खाने में अच्छे लगते हैं। हमने यहाँ पे मटर को भी अच्छे से बॉयल कर लिया था साथ में ही। इससे क्या होता है कि नाश्ता हमारा बनाने में आसान हो जाता है। फिर मटर को पीसो या तो फिर उसको ग्राइंड करो, चॉपर में ग्रेट करो। इस तरीके का प्रॉब्लम जो रहता है ना, वो उसका सोल्यूशन यही है कि आप आलू के साथ मटर को उबाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आलू और मटर हमारी अच्छे से मैश कर देंगे हम स्पून की हेल्प से या मैशर की हेल्प से। इसको हम लोग अच्छे से मैश कर देंगे, क्योंकि मटर बहुत अच्छे से गल गई है। तो साथ ही साथ आलू और मटर को हम लोग मैश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी जो बनने वाली है बहुत ही चटाकेदार बनेगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार होगी। इसके साथ जो हम चटनी बनाएंगे ना, यकीन नहीं होगा कि आप बगैर इमली बगैर खटाई वगैरह के इतनी टेस्टी चटनी कैसे बन गई ना। वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए, यहाँ पे हमने इसको मैश कर दिया है और नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं आगे हमें क्या करना है। तो अभी हम इसको ढक देंगे और भी कुछ कार्य कर लेते हैं जो कि हमें रेसिपी में ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे फ्रेश पालक। तो यहाँ पे मैंने 1 बंच पालक लिया हुआ है और इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। जो कटे फटे पत्ते हैं उनको भी निकाल देंगे, और निकाल भी दिया हमने। कुछ अगर बीच में मिल भी जाते हैं तो हम उनको साइड में कर देंगे। और बिल्कुल फ्रेश पत्ते हैं इसके, और बिल्कुल फ्रेश पालक ही है। बहुत ज़्यादा मोटे डंठल अगर आपको लग रहे हैं ना, तो उनको साइड कर दीजिएगा, क्योंकि हमें इसमें डंठल नहीं चाहिए रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी का कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, इसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और विंटर की एक ख़ास रेसिपी है। विंटर में आलू मटर की कचौरी, पराठे, ब्रेड पकौड़े, ये सारी चीज़ें खाने का मन करता है, क्योंकि गर्मी में तो इतना ऑयली स्पाइसी हम लोग खा नहीं सकते ना। तो विंटर में ही खाने का आनंद आता है, तो क्यों ना इसका भरपूर एंजॉय कर लिया जाए। नहीं तो अब जल्दी मटर का भी सीज़न जाएगा, और ये जो सब्जियां हमें सुंदर सुंदर सी मिल रही हैं, इनका भी सीज़न लगभग जाने वाला है। वैसे तो हर सीज़न में सारी सब्जियां हमें मिल जाती है, लेकिन वो टेस्ट नहीं रहता जो हमें विंटर में मिल जाता है। ये पालक में
का टेस्ट भी अच्छा होता है। जो गर्मी में हमें पालक मिलती है ना, उसमें थोड़ा सा कसैलापन ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से आप पालक का भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। पालक का निमोना वगैरह भी इस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में सारी पालक हमने कट कर लिया है, और देखिए इनमें हमने डंठल नहीं रखे हैं, डंठल हमने सारे साइड कर दिए हैं। और पालक अभी थोड़ा हमने बड़े साइज़ में ही काटा हुआ था, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट किया है, वो आगे ये बारीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमें मेथी को भी कट कर लेना है। तो मैंने एक मुट्ठी भर के मेथी भी लिया था। मेथी को हम बिल्कुल बारीक कट करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े डंठल भी लगे हुए हैं। तो बथुआ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, या तो केवल मेथी या तो केवल पालक ही ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेथी और पालक दोनों का यूज किया हुआ है नाश्ते के अंदर। तो इस तरीके से हमने पालक और मेथी को अच्छे से कट कर लिया है। और चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिया है मल्टीग्रेन आटा। आप यहाँ पे गेहूं का सिंपल सा आटा ले सकते हैं, मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी वे में बनाने वाले हैं तो फिर गेहूं का आटा या मल्टीग्रेन आटे का ही इस्तेमाल करें। मेरे पास था तो मैंने मल्टीग्रेन आटा ले लिया है, थोड़ा मोटा ही पिसा हुआ है। हमने यहाँ पे अजवाइन, वाइट वाला तिल, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल देना है। नमक भी डाल देंगे, और नमक का हम इस्तेमाल आगे करेंगे फिर से, इसलिए हमने यहाँ पे नमक स्वादानुसार डाला है, क्योंकि ऊपर से भी नाश्ता हमारा फीका ना लगे, इसलिए हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच भर के घी डालेंगे। आप यहाँ पे बटर का भी यूज कर सकते हैं, मेल्ट कर लीजिएगा वैसे, लेकिन हाथों की गर्माहट से अच्छे से मिक्स हो जाता है। इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मैश करना है सबसे पहले, और आगे की जो सामग्री है हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। हम नाश्ता ज़्यादा बना रहे हैं, इसलिए हमने आटा भी ज़्यादा लिया है। इसमें कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना नाश्ता बनाना है उतना ले सकते हैं। पालक और बथुआ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब चलिए, हमारा मोयन भी अच्छे से लग जाता है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पालक और मेथी डाल देंगे। अब इसको हम मैश करेंगे ना, तो जो पालक की पत्तियाँ हैं ना, वो भी कट हो जाएंगी, यानी छोटी हो जाएंगी मैश करते करते ही, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। और इसको हम अच्छे से हाथों से मैश कर देंगे, और जब हम आटा लगाएंगे ना, तो ये और अच्छे से बारीक हो जाएंगी, क्योंकि फ्रेश पालक है तो ये टूट जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका बिल्कुल नरम डो लगाना है। बिल्कुल नरम होना चाहिए डो, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है, जो कि आप देखेंगे इस तरीके का हमें बिल्कुल लचीला होना चाहिए आटा। अब चलिए इसको भी कवर कर देंगे कुछ देर के लिए, तब तक हमारा जो ये आटा है सॉफ्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तब तक कि हम कुछ आगे भी तैयारियां कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे साबुत धनिया। टेस्ट अच्छा लगता है तो डालिए, नहीं वरना स्किप कर सकते हैं। आप कुछ और चीज़ों को अभी तड़का लगा सकते हैं, जैसे कि अजवाइन है, और सौंफ, जीरा, मंगरेल वगैरह, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमने आलू मैश करके रखा हुआ था उसको डाल देते हैं, और इसको हम अच्छे से मैश करते जाएंगे। तो आलू हमारे अच्छे से लगभग भून चुके हैं। इस तरीके से हमें मीडियम आंच पे भून लेना है। अब यहाँ पे हम चीज़ों को ऐड करेंगे, जैसे कि हमने सबसे पहले चिली फ्लेक्स डाला हुआ है, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, हम लोग यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे, और यहाँ पे हम लोग समोसा मसाला डालेंगे, और हम यहाँ पे अब लास्ट में ही नमक डालेंगे। अभी नहीं डालेंगे नमक, इससे क्या होता है ना कि पानी रिलीज होगा, मॉइस्चर रिलीज होगा जब नमक से ना, तो फिर हमारे ये आलू अच्छे से भून नहीं पाएंगे, और ये गीले गीले से हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मटर का भी अभी जो, जैसे कि मटर हमने डाला हुआ है ना, तो मटर का भी मॉइस्चर है, इसलिए इसे हमें पहले अच्छे से भूनना है। धनिया के पत्ते डाल देंगे, और लास्ट में ही हम लोग नमक डालेंगे। धनिया पत्ता डालने के बाद ही मैंने नमक डाला हुआ था, जो कि हमने कैमरा ऑफ कर दिया था, और नमक लास्ट में थोड़ा ठंडा करने के बाद ही डालना है। तो बता दे रहे हैं, जैसे कि अभी पैन भी गर्म है, फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और फिर नमक डालिए। धनिया पत्ता भी अभी इसमें पानी छोड़ेगा ना, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर ये अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हमें
इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद ऊपर से नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। वापस से फिर से हमने वही पैन कढ़ाई ले लेना है। यहाँ पे हम डाल देते हैं सौंफ और कलौंजी, दोनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से चटक जाने देंगे। अब हम चटनी की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। अब यहाँ पे हम 1 कप पानी और हम यहाँ पे गुड़ डाल दे रहे हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ देख लीजिएगा, आप यहाँ पे चीनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम गुड़ से ही बनाने वाले हैं इस चटनी को। और जैसे कि हमारे पास कभी इमली या खटाई नहीं रहती है, अब यहाँ पे हम चाट मसाला भी डाल दे रहे हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स देंगे। तो हमारे पास आज इमली नहीं थी, तो हमने यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल दिया हुआ है, जो कि इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है खाने में। इंस्टेंट बन के तैयार भी हो जाती है, सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम लगना है ना, और ये चटनी बन के तैयार हो जाती है। बहुत जल्दी से थिक भी हो जाती है। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं, चटपटी सी चटनी चाहिए हमें। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने नमक की जगह में चाट मसाले का ही इस्तेमाल किया हुआ है। और ये देखिए चटनी थोड़ी सी ठंडी होगी ना तो बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। फ्लेम को हम लोग ऑफ कर देंगे और चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। लास्ट में हम यहाँ पे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा धनिया पाउडर डाल देंगे। इससे क्या होता है कि चटनी का फ्लेवर बढ़ जाता है। और ये देखिए हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। देखिए इमली जैसा टेस्ट बिल्कुल आपको लगेगा इस चटनी के अंदर। देखिए कितना ये थिक बनी हुई है। अब यहाँ पे जो हमने स्टफिंग रेडी की थी और आटा भी हमारा अच्छे से फूल चुका है। हाथों में थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और अब हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे से पेड़े लेंगे, हाथों में घी या सूखा आटा लगाएंगे। इससे क्या होता है ना कि हाथों में चिपकेगा भी नहीं, क्योंकि आटा बहुत बिल्कुल से लूज बना हुआ है। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे स्टफिंग और स्टफिंग डाल के कवर कर देंगे। और जैसे हम लोग कचौरियाँ वगैरह बनाते हैं ना, इस तरीके से बना लेना है। और जब आप इसको बनाएंगे ना, तो इसको बनाने के बाद एक चीज़ की और भी ये भी होता है ना कि इसको आप एक ही थाली में बच्चों को सर्व कर सकते हैं और घर के सारे बच्चे एक थाली में खा लेते हैं। जब भी हम बनाते हैं ना इसे, चटनी सबको अलग अलग प्लेट में दे देना पड़ता है, लेकिन ये कचौरियाँ एक ही थाली में रख दीजिए प्लेट में, सारे बच्चे एक साथ ही खा लेते हैं। तो अच्छा लगता है, ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं और जो साथ में खाने का आनंद आता है ना, वो तो अलग ही रहता है। और इसको अगर आप सफ़र में ले जाना चाहते हैं तो सफ़र में भी ले जा सकते हैं। और अगर आप स्टफ़ नहीं करना चाहते ना, तो सारे फ्लेवर आटे के अंदर है। आप इसके ट्रायंगल पराठे या गोल पराठे भी बना सकते हैं। तो ये पालक और मेथी के आपके सिंपल पराठे भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस रेसिपी में 2 in 1 का टेस्ट मिलने वाला है। आप भरवा बनाएं या तो सिंपल बनाएं। तो हमने यहाँ पे बेलन नहीं चलाया हुआ है, बेलने का भी कोई झंझट नहीं है, हाथों से ही मैंने इसको बना लिया है। क्योंकि आटा इतना लूज रहता है ना कि ये हाथों से ही बन जाता है। और आपको लग रहा होगा कि बेलने से फट जाएंगे, तो हम आगे आपको बेल के भी दिखाएंगे। अभी तो हमने बेलन का यूज नहीं किया है। और जब हम इन कचौरियों को बनाते ना, तो हम बेलते भी नहीं हैं। और ये आलू मटर की कचौरी आप इनको बोल सकते हैं। मेथी बथुआ पालक का भी टेस्ट आपको इसमें मिलेगा, मटर और आलू की कचौरी का भी टेस्ट मिलेगा। तो क्यों मार्केट के समोसे कचौरी इडली बर्गर खाने, डोसा समोसा क्यों खाना, घर पे ही हेल्दी सा नाश्ता बनाएं और भरपूर इंजॉय करें। चाय के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, आलू गोभी की सब्जी के साथ खाएं। जिस तरीके से खाना पसंद है उस तरीके से खाएं। तो चलिए मीडियम आंच पे इन्हें अच्छे से हम लोग सैलो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, एयर फ्राई करते हैं। जिस तरीके से खाने का मन करता है उसी तरीके से हम इनको फ्राई करते हैं। आप इनको डीप फ्राई करें, अच्छे से ऑयल डाल के गरम करें और गर्मा गर्म तेल या घी में इनको डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं, सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और इनको आप एयर फ्राई करके भी खा सकते हैं। अगर आप जीरो ऑयल के अंदर खाना चाहते हैं तो एयर फ्राई करके खाएं। तो देखिए कितना प्यारा कलर भी आता है। और इस तरीके से हम इन्हें थोड़ा मीडियम आंच पे सेकेंगे ताकि ये कच्ची ना रहें। और आटे का भी फ्लेवर आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल किया हुआ था ना, तो आटे में भी सारे फ्लेवर ऐड होते हैं। तो आप इसके सिंपल पराठे भी बना सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमने सारे नाश्ते को बना के रेडी कर लिया। और देखिए ये फूलते भी अच्छे हैं, कितने अच्छे से फूले हुए हैं। आपको हम पास से भी दिखा दे रहे हैं। तो बिल्कुल फटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, बहुत अच्छे से फूलते हैं, बहुत प्यारा सा कलर भी आता है। तो इस तरीके से आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो हमने इनको थोड़ा पेशेंस के साथ ही पकाया हुआ है। मीडियम आंच पे सेकते हैं ना तो ये क्रिस्प रहते हैं। आगे हम इनका क्रिस्पीनेस भी आपको दिखाएंगे।
और हमने यहाँ पे हरी चटनी धनिया की, तो थोड़ा मतलब कि लाइट का इशू चल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लीन अब नहीं दिख रहा होगा, जैसे कि चटनी का कलर ओरिजिनल नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हमने धनिया की हरी चटनी बनाई थी पुदीने की, वो भी आपको क्लीन नहीं दिख रही होगी। हमने यहाँ पे लाल मिर्ची के साथ सर्व किया हुआ था, जो कि बहुत ही लाजवाब बने थे ये नाश्ते। और तिल का फ्लेवर जो आटे के अंदर रहता है। और देखिए ये ड्राई कचौरी हमारी बन के आलू मटर की तैयार हो जाती है, और सूखी सूखी सी, बिल्कुल ऑयली नहीं रहती है। आप इनका भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। और चलिए हम इनको दिखा देते हैं कितने क्रिस्प बने हैं ऊपर से, और अंदर से तो स्टफ़ हुए हैं तो सॉफ्ट तो रहेंगे ही। तो चाय के साथ ये गर्मा गर्म कचौरी मिल जाए ना तो पूरा दिन बन जाए। और देखिए फूली भी हुई है, ऐसा नहीं कि फूलेंगी नहीं, फटेंगी, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप पूरे टिप्स के साथ बनाते हैं, हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं, तो आपकी भी ये आलू मटर की खस्ता कचौरी बन के तैयार हो जाएंगी। सिर्फ 15 से 20 मिनट का ओवर टाइम अगर आप देते हैं तो इतना ही टाइम लगेगा, और ये हमारी चटाकेदार आलू मटर की कचौरी बन के तैयार है। आप इसको पालक और मेथी की भी कचौरी कह सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।